नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज के साथ मैं नागेंद्र मौर्य। हम लोग इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में, जहां पे आजमगढ़ प्रशासन द्वारा एक गरीब का मकान जेसीबी लगाकर गिरा दिया गया। आइए हम इस समय वहां पे मौजूद हैं जहां पे विद्यालय के सामने आ रहे मकान को अवैध बताकर गिरा दिया गया। आइए हम रामनयन गौड़ जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से इनका मकान गिराया गया। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। हम हरिहरपुर के रहने वाले रामनयन गौड़ जी। क्या करते हैं आप? हम पहले होमगार्ड में थे जी। अब इस समय घर पर हैं, अपना छेड़ी गोरू देखते हैं, चराते हैं जी। ही करते हैं। क्या कारण है कि आपका मकान गिरा दिया गया? कारण अब हम गलती कर लिए, स्कूल में अपनी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन दिए। जी। इसको आप मानते हैं कि आपने स्कूल में जो जमीन दे दिया दान? जी। दान नहीं, उसके बदले मतलब हमें ज़मीन ठीक है, आपने विद्यालय को ये जमीन दे दिया जी, लेकिन दे के आपने ये गुनाह कर दिया, ऐसा मानते हैं आप? हम खूब मानते हैं, बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। आपको सरकार को ये जमीन नहीं देनी चाहिए थी। गांव में कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, हम लोग दे दिए, देकर बहुत बच्चों को गला दबा दिए, बहुत गलत किए हैं। सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो ये मकान जो गिराया गया है जी, इसके पहले आपको सूचना मिली थी? कोई सूचना, 6 महीना से मकान बन रहा है, कभी कोई नहीं कहा। ये अधिकारी लोग आए, एसडीएम, तहसीलदार, और पहली बार भी योगी जी आए आजमगढ़ में, तो आए थे। इसके बाद भी कोई नहीं हमको सूचना दिया, न कहा क्यों बना रहे हो। डीएम साहब आए उस दिन, कहे नहीं ठीक है। उसके बाद पता न क्या हो गया, अब रात में सब प्रशासन आके गिरा दिया। अच्छा, आपके भाई साहब का भी मकान बना हुआ था? अरे भाई, वो तो बना था उनका भी, अब वो लिंटर लगने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ, हम तो रात में सोए थे इसमें, अगर नहीं निकलते वो जैसे भी खड़बड़ कर रहे थे निकले, तो अब कैसे जान बचा कर हम बाहर निकले, नहीं तो हम भी दबकर मर गए होते। देखिए हमारा चारपाई बिस्तर सब उसी में दबा है, सब टूट टाट, सब देखिए तो सारा सामान इसी में रह गया। मकान जो प्रशासन गिरा दिया जी, इसमें कितनी लागत आई थी आपको घर बनवाने में? सब 30-35 लाख रुपए जी। तो ऐसे में आज सपा का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने आया था, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो यही आश्वासन दिए कि हम डीएम साहब से मिलकर आपको न्याय दिलवाएंगे। तो अब आप जो कि कल जिलाधिकारी महोदय से मिले तो उन्होंने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय के गए तो कहें कुछ नहीं, अवैध बना है जी, आप नक्शा नहीं बनवाए जी, और कहे कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो हम तुमसे वो पेनाल्टी वसूलेंगे, गाड़ियों का तेल पानी खर्चा भी वसूलेंगे। हम कहीं हमें गोली मरवा दीजिए, हमारे परिवार को मरवा दीजिए, आप सारी ज़मीनें ले लीजिए, हम नहीं रहेंगे, नहीं बोलेंगे जी। लेकिन हम तो अपने तकलीफ तो आपसे कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएँ जी। तो चलिए, मान लीजिए कि जिलाधिकारी ने आपकी बात नहीं सुनी, जिलाधिकारी अपना तानाशाही रुख अपनाए हुए हैं, तो फिर भी अगर आप प्रशासन से आगे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हुए क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे कि हमें हमारे इस नुकसान को कम से कम भरपाई करे सरकार जी। हम अनुचित हो तो हमें दंड दे, नहीं तो फिर हमारा ये सब कुछ हमें चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे वंशज कहाँ जाएंगे? हमारी जमीन है, हम कहाँ लेकर जाएंगे जी। सारी ज़मीन दे देंगे तो बच्चे कहाँ हमारे जाएंगे जी। अब भी हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से, हम यही चाहते हैं जी। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं हरिहरपुर महाविद्यालय के पास, जहाँ पे ये मकान गिरा हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे तमाम यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये महाविद्यालय है जिसमें इन्होंने अपनी ज़मीन दी थी सरकार को, और इन्होंने बताया कि आज हमने इस महाविद्यालय को बसाकर इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मेरी पूरे जीवन की कमाई जो मैं अपना लगा के ये मकान बनाया था, उस मकान को गिरा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आजमगढ़ या पूरे देश के लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी कि आज के बाद शायद कोई सरकार को अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि अगर वो अपनी ज़मीन दे देगा तो सरकार पहले उसका घर गिरा देगी। ये सबसे बड़ा अपराध है। आइए यहाँ पे
समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। अध्यक्ष श्री हवलदार जी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद और लोग भी यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बात करके जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महाप्रधान पप्पू कुमार यादव। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है कि इस गरीब परिवार का मकान गिरा दिया गया है। जी नमस्कार। नमस्ते भैया, मेरा नाम पप्पू यादव है, मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। देखिए यहाँ जो है कि ये जिस ज़मीन पे आप खड़े, आप देखिए उन्हें पूरा घर गिरा दिया इन लोगों ने। 30-35 लाख की लागत से बना था, केवल इसलिए कि इस विद्यालय की खूबसूरती ढक जा रही है। इस विद्यालय की खूबसूरती ढक जा रही है और कोई भी बात नहीं है कि मतलब ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये है वो। कारण क्या दिखाया, 21 तारीख को रात को आके एक नोटिस चस्पा करते हैं कि आपका नक्शा पास नहीं है, और उस नोटिस में ये कहते हैं कि 23 तारीख को आप आके कार्यालय में अपनी बात रखिए। और 23 तारीख को अभी बात रखने के लिए बुला भी रहे हैं, और 5 बजे आके 3 बुलडोजर यहाँ ला के इसको बुलडोज कर दिया गया सुबह 5 बजे, केवल इसलिए कि इस विद्यालय की खूबसूरती ढक जा रही है। अब बताइए, हमारी ज़मीन है गौर जी की, मतलब हमारी ज़मीन, हम अपना मकान नहीं बनवा सकते, और आधार बना रहे हैं कि नक्शा तो पप्पू यादव के घर का भी नहीं पास है, मैं जानता हूँ। नक्शा हरियरपुर में 600 परिवार है, 600 घर है, किसी का नक्शा नहीं है। और जो ये एडीए का आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजमगढ़ विनाश प्राधिकरण, विकास नहीं विनाश प्राधिकरण का ये जो सचिव है, वो अपने अब्बा को फ़ोन करके पूछ ले, उसके घर का नक्शा पास नहीं है। अब्बा मतलब समझते हैं ना, अपने बाप से पूछ ले, वो उसके घर का नक्शा पास नहीं, जिस भी जिले का वो होगा। यहाँ आया एक गरीब परिवार का, जो गरीब आदमी जीवन भर की कमाई लगा दिया, उसको बुलडोज करने में तुमको जरा से भी दया नहीं आई है? और कि ये खूबसूरत दिखाए, क्या शब्द मेरे पास बचेगा, क्या कहने के लिए बचा क्या है। और ये घर, और वहाँ दिखाइए सामने, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसको तो उठा ले गए, सब उठा के ले जाके पीछे फेंक दिए हैं। लग रहा है कि वहाँ कुछ था, अभी तो मान लीजिए सरिया उरिया उसका पिलर का बच गया है। ये कृत्य मतलब जो मलबा सरकार उठा ले गई, हाँ। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये मलबा उठा ले गई अपनी चोरी ढकने के लिए? वही लोग बताओ जी, यही लोग ऐसा क्यों किया। अब मलबा हम कह रहे हैं कि इससे क्या मतलब, हमारी अब इस देश के अंदर हम पाकिस्तानी हो गए, ये गौड़ परिवार बांग्लादेश का हो गया। ढूंढ रहे थे सब, SIR करा के रोहिंग्या को तो पाए नहीं बिहार में, एक भी नाम नहीं बता पाए। अब नहीं तो अपने ही लोगों को तो कहल जाला ना कि हमारे यहाँ कहावत है, पालन कुत्ता कटाहा होला, तो वह हाल हो गई, काटत हम लोग घूम घूम के। तो महाप्रधान जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पे आया हुआ था, तो ऐसे में आगे का कदम आपको, इनको पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या होगा? जिलाध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ हमारे पूर्व सांसद जी आए थे, और पूर्व MLC साहब जी आए थे। तो अध्यक्ष जी काफ़ी पीड़ित, मतलब भावुक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझसे फिर कहा कि अब इस मामले को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और हो सकता है कि भाई देखिए, हमारे 10 MLA हैं, एज मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव भी हूँ, तो हमारी पार्टी के 10 MLA हैं। अभी सदन चल रहा है, तो उनके यहाँ भी बात पहुँचाई जाएगी कि यह बात सदन में उठे, और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि सांसद जी का भी दौरा हम लोग यहाँ करवाएंगे, और पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे न्याय दिलाने की गुहार हम लोग करेंगे, आदरणीय सांसद जी से भी, और ये मामला हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाएंगे। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पप्पू कुमार यादव, जो समाज सेवा और ऐसे मुद्दों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। आइए हम एक समाज सेवक बीरू यादव, जो छतवारा से महाप्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मामले पे क्या प्रतिक्रिया उनकी है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो बताइए कि ये जो घटना हुई है, जिला प्रशासन द्वारा जो ये गरीब का घर गिरा दिया जाता है, जो अपने जीवन भर एक होमगार्ड का काम करता है और मजदूरी करके जीवन भर की कमाई अपने मकान में लगा देता है, और जो इस महाविद्यालय को बसाने के लिए अपनी ज़मीन तक दिया है, उसके मकान को गिरा दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये इस गांव में जो है, ये संगीत का विद्यालय बना है जी, और संगीत के विद्यालय बनने में जिस गौड़ समाज, हमारे पिछड़े और पीढ़िए समाज और गरीब आदमी ने, जिस आदमी ने इसी स्कूल में अपनी 18 बिस्वे ज़मीन दी है जी,
उसी की बची हुई ज़मीन, बगल में ठीक बची हुई ज़मीन पे उन्होंने घर बनवाया। अच्छा, घर बनवाया तो घर ऐसा नहीं है कि मतलब 2 मिनट में बन गया या 2 दिन में बन गया या 2 घंटे में बन, ऐसा नहीं है। ये घर जब गरीब आदमी घर बनवाता है तो वो पैसा जुटा के और धीरे धीरे बनवाता है। जैसे ठीक है 10-20 हज़ार जुट गया, बन गया, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जुट गया, बन गया। ऐसे बनाते बनाते जो पीड़ित परिवार है उनके बताने के हिसाब से उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने से घर बनवा रहा था जी। अब वो 6 महीने से घर बनवा रहे थे, तो जब यहाँ गड्ढा खोदा गया, पिलर खड़ा किया गया, स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, टाड़ निकाला गया, कड़िया सेटरिंग हुआ, ढलाई हुआ, तब तक ये प्राधिकरण कहाँ था? जो ये आजमगढ़ का विनाश प्राधिकरण है जी, जो आजमगढ़ का विनाश प्राधिकरण है, वो तब तक कहाँ था? और जब ये बन गया, बन के सब कुछ हो गया, सेटरिंग खुल रहा है, आदमी आधा सेटिंग खुल गया है और जिसका मकान है वो इसमें सोया हुआ है। एक दिन पहले नोटिस चस्पा किया जाता है रात में, जैसे चोर आते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन रात में 4 बजे भोर में आके ऑटोमेटिक 3-4-5 जेसीबी मंगा के, ट्रैक्टर मंगा के और 300-400-500 पुलिस फोर्स मंगा के, डरा के, धमका के और भोर ही में घर को गिरा दिया जाता है। गिराया तो जाता ही, गिराने के साथ साथ यहाँ का मलबा भी उठा ले जाते हैं। जैसे चोर नहीं होता है, चोर आता है, चोरी करता है तो ताला वाला जितना होता है, चाबी उबी सब उठा ले जाता है जी। वही कंडीशन है, मलबो नहीं छोड़े सब। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इनका भी ले गया और इस गांव में लगभग 10-15-20 साल से मुसहर समाज के लोग, जो सबसे गरीब, मतलब जैसे सबसे छोटे माने जाते हैं लोग, वो सब भी सोए थे अपने घर में, अपने बच्चों को छोटे छोटे लेके सोए थे। उनको जगाए और उनका भी घर उसी तरह गिरा दिए। बताइए, वो बगल में यहाँ से 4 बीघा दूर जाके अगर जो मुसहर था उसका भी उठा ले गए। अरे यार, चोरों की तरह क्या काम कर रहे हो? जब तुम नोटिस दिए तो नोटिस का मैं कह रहा हूँ, उसके लिए वकील है, कानून है, सब कुछ है, वो जाके देखते। और एक चीज़ और भी है, जो नोटिस दिए वो नोटिस नहीं थी, वो बस एक बहाना था। नोटिस का मतलब ये है कि किसी विभाग से किसी को नोटिस जाती है तो एक पेज उस विभाग में भी रहती है। और यहाँ सच्चाई ये है कि सिर्फ नोटिस लिखवा के कंप्यूटर ला के चस्पा किया गया, और जिस दिन चस्पा किया गया सुबह ही लोग गए जब विनाश प्राधिकरण में, आजमगढ़ के विनाश प्राधिकरण में, तो विनाश प्राधिकरण में कुछ मिलवे नहीं किया कि आपका तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। ये फालतू का लाके नोटिस चस्पा करके और दूसरे दिन सुबह के 4 बजे उठा ले गए, तो ये बहुत गलत हुआ है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा काम न करें कि अगर आपको ये जनता सत्ता दी है या फिर आपको कुर्सी पे बैठाई है तो आप ऐसा करें, क्योंकि ये जनता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है, जगह है, अगर उससे बने हुए अगर नियमों पे नहीं चलेंगे तो जनता जीरो भी बनाना चाहती है और हीरो भी बनाना जानती है। तो अगर आपको आज हीरो बनाइए तो हो सकता है आने वाले समय आपको जीरो भी बना देगी। तो रामनयन गौड़ ने बताया कि हम लोग जिलाधिकारी के पास गए थे अपनी फरियाद लेके, तो उन्होंने हमें उल्टा डांटते हुए कहा कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं आप लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाऊंगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जुर्माना इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये गरीब आदमी है ना, पीड़ित आदमी है। गरीब को वो इसलिए ऐसा कहें, गरीब कहेंगे तो भाग जाएगा, नहीं तो फिर डटेगा तो दिक्कत होगी, डटेगा तो और पीड़ित के समाज के लोग हमारे वहाँ आएंगे, ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि तुम चले जाओ, और नहीं तो नहीं जाओगे तो तुमको जिस बुलडोजर और जिस टाली से तुम्हारा घर गिराया गया, उठा के ले गया है, उसका मुआवजा भी तुमको देना पड़ेगा। वो हड़काए हैं, मतलब डराए हैं, तो ये लोग गरीबों को डरा के अपना सत्ते में है। तो पीड़ित परिवार को इस तरह से धमकाना एक जिलाधिकारी के द्वारा क्या शोभनीय है? नहीं, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप जिस जनता के पैसे से, जिस जनता के वोट से, जिस जनता के प्यार मोहब्बत से आप डीएम बने हैं, एसपी बने हैं या फिर मुख्यमंत्री बने, जो भी बने हैं, उसी जनता को आप डरा रहे हो। ये कहाँ का कानून? ये गलत है। ये उनके मुझे लगता है कि सरासर गलत है। ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, उनको तो समझाना चाहिए कि ये मामला है, ऐसे मामला है। अब वो कह रहे हैं कि तुमको ट्रैक्टर और जेसीबी का पैसा भी देना होगा, इसका मतलब डरा रहे हैं। सरकार भी डरा रही है और यहाँ का प्रशासन भी डरा रहा है। तो जो कि आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ था, तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में भूमिका क्या रहेगी आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल तो आया था यहाँ, और हमारे अध्यक्ष जी भी आए थे। वो बोले हैं कि नहीं, मैं इस लड़ाई को
सड़क पे भी और लखनऊ सदन में और यहाँ तक नहीं दिल्ली तक उठाने का काम करूँगा। और मैं अपने समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक से भी कहूँगा कि वो सदन में जाके इस बात को उठाएं। और उन्होंने कहा है, ये आश्वासन दिया है कि मैं आने वाले समय में ज़रूर डीएम से कहूँगा और ऊपर तक बात जाएगी ताकि आपको इसका मुआवजा मिल सके। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो जैसा कि हमने दिखाया आपको, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद थे जिनसे हमने प्रतिक्रिया जानी। और रामनयन गौड़ एक गरीब परिवार का मकान प्रशासन, आजमगढ़ प्रशासन द्वारा गिरा दिया जाता है। उसके बाद जब ये लोग जिलाधिकारी के पास जाते हैं इस चीज़ की फरियाद लेके, तो जिलाधिकारी महोदय खुद जो एक उच्च प्रशासनिक पद पे बैठे हुए हैं, वो इनको धमकी देते हुए इस लहजे में कहते हैं कि अगर आप लोग नहीं गए तो हम आपको जेसीबी और ट्रैक्टर की मजदूरी भी आप ही से जुर्माना के तौर पे वसूल करेंगे। ऐसे जिलाधिकारी महोदय वही जिलाधिकारी महोदय हैं जिसका ज़िले में जिलाधिकारी मुर्दाबाद के आए दिन नारे लगते रहते हैं। ऐसे जिलाधिकारी महोदय को आम जनता, आजमगढ़ की जनता क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। टेक एडवोकेट न्यूज़ के साथ नागेंद्र मौर्य, नमस्कार।